हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, वो भी जो फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम जो है इसका जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आएगा उसका जो हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद से जो है उसको प्लस और माइनस कर कर चेक करेंगे कि वो मिडिल टर्म्स के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखिए जी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म्स हमारा जो है एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म्स कितना है, -10 है। तो फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 5 10 हो गया और 2 5 10 हो गया। अब इसको जो प्लस और माइनस कर कर चेक करते हैं तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 5 को जो है माइनस में कर देते हैं और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो -10x² हो गया। तो एक x जो हम 2 के साथ रख देते हैं और एक जो किसके साथ रख देते हैं, 5 के साथ रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x और इंटू 5x, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, -10x² के इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो 2x में से माइनस करेंगे 5x तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3x के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 2x और -5x। तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस 5x को जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिर 2x माइनस 10 ये भी जो है ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां से कॉमन निकलेगा x, क्या बचेगा, x माइनस 5 और प्लस इसमें से कॉमन जो है क्या निकलेगा, 2, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 5 और इक्वल टू 0। देन यहां पे जो कॉमन निकला, ये दोनों जो है ब्रैकेट में क्या है, ये सेम वैल्यू है, तो इसको जो हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 5 और इंटू एक्स और प्लस 2, ओके, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो रूट्स निकालेंगे तो रूट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, देन x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें दो रूट्स मिल गए इस इक्वेशन का, एक कितना आया, x इज इक्वल टू 5 और एक आया x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे लिखेंगे hence is equal to 5 and x is equal to -2 are the roots of x² माइनस 3x और -10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट टर्म 2 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स कितना है, -6 है। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 -12x² हो जाएगा। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 में से जो 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है 1 है और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस
3x और -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 4x में से माइनस करेंगे 3x तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स हमें किस में दिख रहे हैं, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा +3x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में क्या है 2 कॉमन है और फिर x कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो 2x कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा कितना x, और 2 2 4, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2, और x तो कॉमन हो गया है। फिर यहाँ से जो कॉमन हमारा हो जाएगा कितना 3, तो क्या बचेगा x और प्लस 3 2 6 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे जो दोनों में x + 2 और x + 2 दोनों में जो कॉमन टर्म्स है, तो इसको जो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं x + 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, प्लस में है 2, इक्वल टू के जो अपोजिट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू 3, अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है x का मल्टीपल्स जो है 2 है, तो इक्वल टू के जो अपोजिट साइड में जाएगा तो 3 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2। तो यहाँ पे जो हमें 2 रूट्स मिले, एक कितना हुआ -2 और दूसरा 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x is equal to -2 and x is equal to 3/2 are the roots of 2x square plus x minus 6 is equal to 0। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x और प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म्स का जो कोफिशिएंट टर्म्स है वो कितना है, √2 है, और लास्ट टर्म्स का कोफिशिएंट टर्म्स जो है 5 √2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 तो ये इक्वल हो जाएगा कितना 10x² के इक्वल हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5x और इंटू 2x, तो 5x इंटू 2x 5 2 10 और x इंटू x² और 5x में 2x को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ओके, तो 7x ये क्या है, मिडल टर्म्स है, तो यहाँ पे जो फैक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगा 7x के पास वो कितना हो जाएगा 5x और प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा, √2x² और प्लस यहाँ पे जो लिख देते हैं कितना 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म्स में जो देखिए 2x और प्लस 5x, इसको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो क्या करते हैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √2x² प्लस 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस 5 √2 और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो कॉमन क्या निकलेगा, तो ऑलरेडी हमें पता है कि 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है √2 है और यहाँ पे जो है 2 है, तो 2 की जगह पे क्या होगा √2 इंटू √2 होगा। तो √2 को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और फिर दोनों में क्या है x है तो x को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे
कॉमन हो जाएगा कितना, अंडर रूट टू एक्स। तो अंडर रूट टू एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा कितना, एक्स, और फिर प्लस, और अंडर रूट टू एक कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट टू, और एक्स कॉमन हो गया है तो यहाँ पे बस क्या होगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू। फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा कितना, 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स प्लस अंडर रूट टू और इक्वल टू 0। अब दोनों में से जो कॉमन हमारा क्या निकलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू कॉमन निकल गया, और फिर यहाँ पे मल्टीपल्स में आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, रूट्स फाइंड कर देते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो दोनों टर्म्स को जो 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो एक्स की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट टू को जो अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है अंडर रूट टू एक्स और 5 जो प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो -5, और यहाँ पे अंडर रूट टू जो है मल्टीपल्स में है, इसको जो अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पे जो है दो हमें जो है रूट मिल गया। दो रूट क्या है, एक जो है माइनस अंडर रूट टू और सेकेंड जो है -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस माइनस अंडर रूट टू एंड -5 upon under root 2 are the roots of equation under root 2x square plus 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया थर्ड का आंसर। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन टर्म्स में गिवन है, तो इसको जो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में जो पहले जो चेंज करते हैं। तो सिंपल में जो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल का एलसीएम हो जाएगा 8, और 8 हो जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद से क्या होगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1, और 8 जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो ये आया कितना, 16x स्क्वायर आया। इसका हम जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4x इंटू 4x आया, और 4x को जो है हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x आएगा। लेकिन ये मिडिल टर्म्स कितना दिया हुआ है, -8x दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को जो हम माइनस में कर लेते हैं। दोनों को जो है क्या करते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8x आएगा, और फिर जो है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो प्लस 16x स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ पे जो हमें मिडिल टर्म्स का जो है, मिडिल टर्म्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4x और -4x। ओके, तो किसके इक्वल हो जाएगा, -8x के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर और -8x की जगह पे -4x माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू कर देंगे 0। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो 16x स्क्वायर और -4x, और यहाँ से जो है माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, और 1 जो है प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4x और माइनस माइनस प्लस
और 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां से जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो है 4x कॉमन है, तो 4x को कॉमन ले लिए। 4 4 जा 16, एक x निकल गया तो एक x बच गया, और माइनस 4x जो है कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर ये नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 जो है क्या होता है, सबका मल्टीपल्स होता है। तो 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में जो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को जो हमने कॉमन निकाला। फिर यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल्स में आएगा वो भी जो है 4x माइनस 1 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से जो हम रूट्स फाइंड कर देते हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए जो है क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड टर्म्स भी जो है क्या है, सेम है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 1 जो है माइनस में अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे जो है सेम एज 4x और इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे जो है रूट्स जो हमें मिला वो दोनों जो है क्या मिला, इक्वल रूट्स मिला, और x इज इक्वल टू कितना है, 1/4 और 1/4 दोनों क्या है, इक्वल रूट्स मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 1/4 एंड 1/4 are two equal roots of equation 2x square minus x और प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100x स्क्वायर और इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 100x स्क्वायर। अब इसका जो फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर निकालते हैं तो कितना, 10x और इंटू 10x। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 10x और 10x ये जो कितना हो जाएगा, अगर हम प्लस करते हैं तो जो 20x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस में गिवन है। तो माइनस में गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को जो हम माइनस कर लेते हैं। तो दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -20x हो जाएगा। बट यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 इंटू 10 100 और x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि जो है -20x की जगह पर हम क्या रख देंगे, -10x माइनस 10x। ओके, तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहां पे लिखेंगे 100x स्क्वायर और -10x माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे जो है पेयर बनाकर जो है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे है -10x और +1, तो माइनस यहाँ पे जो है कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन होगा तो जो माइनस में वो किस में आ जाएगा, प्लस में, और जो प्लस है वो किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस में और 1 जो है प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस -10x और फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम सॉल्व करेंगे, दोनों में जो है कॉमन क्या होगा, 10x कॉमन होगा। 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x और -1। इन दोनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 जो है सबका मल्टीपल्स होता है, तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में जो है कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में भी जो है सेम ही टर्म्स आ रहे हैं, 10x माइनस 1,
और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे ये आ गए तो अब इसका जो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर 10x - 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी ये क्या है, सेम टर्म्स आ रहे हैं, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x और -1 इक्वल टू 2 के जो अपोजिट में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ये भी सेम एज क्या हो जाएगा, 10x और इक्वल टू के अपोजिट में -1 जाएगा तो +1 हो गया। और x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे भी जो हमें दो इक्वल रूट्स मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1/10 एंड 1/10 are two equal roots of equation 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0। ये आंसर हो गया हमारा 5th का। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उससे हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्वेश्चन है x² - 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसका रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, वो भी जो इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो इसका रूट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है x² - 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका फैक्टर निकालेंगे, और जो फैक्टर आएगा उससे हम चेक करेंगे कि जो है प्लस या माइनस करने के बाद से जो मिडिल टर्म्स आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कितना, 324। अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 जो होता है, और 36 और 9 को जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो है -45x चाहिए। ओके, तो माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन जो है हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 324x²। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 36x और एक कितना हो जाएगा 9x, और दोनों को जो हम ऐड कर देंगे तो -45x हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म्स के इक्वल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² और 45x की जगह पे 9x और -36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो 45x को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 9x और -36x के इक्वल किया। ओके, अब यहाँ पे जो क्या करेंगे, यहाँ पे x² - 9x को जो है ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ से जो है माइनस कॉमन करेंगे तो 36x प्लस में हो जाएगा, और फिर 324 माइनस में हो जाएगा। ओके, और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा कितना, x कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, x - 9, और माइनस यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 36, तो यहाँ पे भी बचेगा x - 9 इक्वल टू 0। x - 9 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं, x - 9 को कॉमन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x - 36 और इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो x - 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x - 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -9 है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो +9 हो जाएगा।
और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे जो हमें दो जो जीरोस फाइंड हुए, एक हमारा 9 है और एक 36 है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, hence the roots of the equation x square minus 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0 आर 9 एंड 36। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड से देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 750 और 750 तो ऑलरेडी पता है कि जो 25 3 जो 75। तो यहाँ पे ले लेते हैं 25 और इंटू 30 और इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ओके, और 55 यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे 25 को भी माइनस कर देते हैं और 30 को भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या आएगा 55x की जगह पे यहाँ पे जो 750x स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25x और माइनस 30x। ओके, और दोनों को जो हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा -55x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे जो है 750x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 55x की जगह पे क्या लिखेंगे -25x और माइनस 30x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 25x और माइनस 30x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस कॉमन करेंगे तो 30x प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालेंगे x और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 25। यहां से कॉमन निकल जाएगा कितना 30। तो यहाँ पे भी जो क्या बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो है x माइनस 25 कॉमन टर्म्स है, इसको जो हम क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं और मल्टीपल्स में हो जाएगा कितना x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इसका 0 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे hence the roots of the equation x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0 आर 25 एंड 30। तो यहाँ पे जो दो जीरो जो आए वो कितना आया 25 और 30। यह आंसर हो गया सेकेंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे जो कह रहा है दो नंबर का सम करने पे जो 27 आते हैं और उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो है 182 आता है। तो हमें जो नंबर नहीं पता है तो जो हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को x लेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है 182 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे 182 को तो हमें जो है क्या मिलेगा सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम लेट करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर is equal to x and the second number is equal to, तो सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे 182 को जो है x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे समझिए
अगर 2 नंबर का जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो है 12 है, जिसमें से जो एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, 3 से जो हम डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को एक सिलेक्ट कर लिया और दूसरे नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक्स से जो है डिवाइड कर देंगे जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 27। तो 2 नंबर का जो सम, यानी जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, एक्स है, और सेकेंड नंबर क्या है, 182 अपॉन एक्स, और उसका सम कितना हो जाता है? 27। तो यहां से जो हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस 182 और इज इक्वल टू 27। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 182 और एक्स जो है जो डिनोमिनेटर में है अपोजिट साइड में जाएगा, तो 27 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 27 एक्स को जो हम क्या करते हैं, इक्वल टू के जो अपोजिट साइड में लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 27 एक्स और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 182 को जो है इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 182 को जो है 2 से लेकर जाएंगे 91, और फिर कितना हो जाएगा, 13 7 जो, तो 13 7 जो 91। यहाँ पे हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे कि जो जिससे जो है मल्टीप्लाई करने पे तो जो 182 आएगा, बट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे जो है 27 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है आखिर जो है 7 2 जो 14, और 14 में जो है 13 जो है ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 यहाँ पे प्लस में आ रहा है और यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। तो दोनों नंबर माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, -27 एक्स आ जाएंगे। ओके, तो इसको जो है देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर और माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो -14x और -13x ये ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 14 13 जो 182 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस 182 एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 14x को जो है ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से जो है माइनस कॉमन करते हैं तो जो है 13x और प्लस में है 182, तो माइनस कॉमन किया तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 14 बचेगा, और माइनस यहाँ पे जो 13 कॉमन होगा तो ये भी हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 जो क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे जो x माइनस 14 को कॉमन कर लेते हैं और मल्टीपल्स में हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से जो हम 0 फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 और फिर x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से जो है हमें 2 0 मिला, एक हमें जो है 14 मिला और एक हमें कितना मिला, 13 मिला। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे, अगर जो फर्स्ट नंबर जो हम 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर के लिए जो हम क्या करेंगे, 182 को जो 14 से डिवाइड करेंगे, और फिर अगर जो हम 13 लेते हैं तो फिर हम जो डिवाइड करेंगे 13 से, तभी जो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore if the first number is equal to x और x इक्वल टू कितना, 14, तो therefore the second number is equal to
182/14, तो इसे डिवाइड हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13, तो देयरफॉर द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182/13, तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकेंड नंबर 13 आ जाएगा, या फिर जो फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 हो जाएगा। ओके, तो 13 और 14 को जो ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 27, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर का सम 365 होगा। तो हमें जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को जो हम x लेट कर लेते हैं, तो सेकेंड क्या होगा, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो हम 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो फर्स्ट हमारा x है, तो सेकेंड क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट करते हैं तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x, and the second consecutive positive integer is equal to x plus 1। तो इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर इज 365, यानी कि जो हम यहाँ पे क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे, फिर जो सम और फिर x प्लस 1 का इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो कि जो दोनों का जो स्क्वायर का सम जो होगा वो 365 के इक्वल होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे जो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a की जगह पे x है और b की जगह पर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 1 और 365 इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 जो है प्लस होगा माइनस 365 में, तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें से जो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 182 और इक्वल टू 0। 2 इधर प्रोडक्ट में है, अपोजिट साइड में इक्वल की जो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी जो क्या आ गया 182, और 182 का जो हम फैक्टर निकालते हैं 182 2 से तो जो कितना हो जाएगा 91, फिर 7 13 जो 91, 2 7 जो 14, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और 14 में से जो 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। तो यहाँ पे जो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 14x और माइनस 13x। तो यहाँ पे जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0।
फिर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13x और माइनस में तो ये किस में हो जाएगा प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x और प्लस हो जाएगा 14। यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा तो x और प्लस ये भी हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे कॉमन टर्म्स क्या है, x और प्लस 14 ये कॉमन हो जाएगा और फिर x माइनस 13 इसके प्रोडक्ट में आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 0 फाइंड कर लेते हैं तो देयर फॉर एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 प्लस में अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 13 जो अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो रूट्स हमें मिले, एक हमारा -14 और एक्स जो है 13। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है आखिर जो टू हमें जो पॉजिटिव जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो पॉजिटिव निकालने हैं तो जो यहाँ पे जो क्या है एक्स इज इक्वल टू -14 तो ये निगेटिव हो गया। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हम जो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो लेंगे वो क्या लेंगे 13, क्योंकि 13 क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे hence the first consecutive positive integer is equal to x or x equal to 13 and the second consecutive positive integer is equal to x plus 1। यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 13 रख देंगे और प्लस 1 तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। ये आंसर हो गया फोर्थ का। तो एक जो है हमारा फर्स्ट जो है कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और सेकेंड जो है कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे जो क्या है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे जो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें जो बेस नहीं पता है, लेकिन बेस से जो 7 सेंटीमीटर जो छोटा है कौन सा, इसका एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो क्या है, ये हो गया हमारा बेस, बीसी को जो हम क्या ले लेते हैं बेस और इसको लेट कर लेंगे हम एक्स। तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड जो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 हो जाएगा और ऑलरेडी जो हाइपोटेनियस यानी कि जो लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल वो जो कितना दिया है 13, तो इसको जो हम ले लेंगे 13। तो इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स and if its altitude is 7 centimeter less than its base, so therefore altitude of राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस हो गया कितना एक्स और फिर इसका एल्टीट्यूड जो हो जाएगा एक्स माइनस 7 हो जाएगा और ऑलरेडी जो है हाइपोटेनियस गिवन है कितना 13। ओके, तो यहाँ पे जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पाइथागोरस रूल्स लगा देते हैं। तो पाइथागोरस रूल्स क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, यानी कि जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो देयर फॉर यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर और इज इक्वल टू AB है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस BC हो जाएगा x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसको जो हम कर लेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 7 जब 14 और हो जाएगा x, और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको जो सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, और 169 अपोजिट साइड में जाएगा इक्वल का, तो माइनस 169 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे जो 2x स्क्वायर और माइनस 14x और 169 में जो है माइनस 169 में ऐड होगा 49, तो ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमें जो कॉमन दिख रहा है कितना, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 और इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0/2 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो है 7x और यहाँ पे है 60, तो 12 5 60, और फिर जो है माइनस 12x में से जो प्लस 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर और माइनस 7x की जगह पे रखेंगे माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समझिए माइनस 12x में जो हमने प्लस किया 5x, तो माइनस 7x हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 5 60 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस 60 एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना है माइनस 60 एक्स स्क्वायर है। ओके, फिर यहाँ पे जो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को जो ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी जो है 5x और माइनस 60 को क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5, यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स जो है x माइनस 12 है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 0 फाइंड कर लेते हैं, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू माइनस में है 12, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, एंड देन x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे जो राइट एंगल का जो है बेस जो है एक 12 आ रहा है और एक माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे 12 यूनिट ले लेंगे, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 यूनिट।
तो एक हमारा आंसर यानी कि जो है बेस कितना आएगा 12 आएगा और फिर एल्टीट्यूड कितना 5 आएगा। ये आंसर हो गया 5th का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of the production of each articles was 3 more than the twice of number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each articles. यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो है कुछ जो है पोएट्री आर्टिकल्स जो है वहाँ पे छप रहे हैं। फिर जो वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया जा रहा है आखिर जो एक जो पोएट्री आर्टिकल्स का कॉस्ट जो है 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। तो यानी कि जो है ट्वाइस नंबर तो 2x और मोर देन यानी जो +3 हो जाएगा। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x और +3 हो जाएगा। ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन का कितना बता रहा है 90 रुपीज़ बता रहा है। तो हमें जो क्या करना है आखिर जो यानी कि ईच आर्टिकल्स यानी कि प्रत्येक आर्टिकल्स का हमें कॉस्ट निकालने हैं। ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे जो कितना जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे एक्स जो है लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produce in a day equal to x and the cost of production of each article। तो each article से कितना है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x लिया तो ट्वाइस यानी कि 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ तो जो यहाँ पे हो जाएगा कितना x यानी जो टोटल हमारा क्या हो जाएगा जितने भी जो आर्टिकल्स हैं उसको जो हमने क्या लिया x और जितना जो कॉस्ट पर है ईच आर्टिकल्स को उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2x और +3 से। तो टोटल जो कॉस्ट हमारा कितना आता है 90 रुपीज़। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे x इंटू 2x स्क्वायर और +3x इज इक्वल टू 90। फिर यहाँ पे जो 2x स्क्वायर और +3x 90 को जो अपोजिट साइड लाएंगे तो -90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर और -90 ये हो जाएगा -180x स्क्वायर हो जाएगा। और हमें जो यहाँ से जो फैक्टर निकालने हैं जो फैक्टर आएगा उसको जो हमें कंपेयर किससे करने हैं मिडिल टर्म्स से करने हैं। और मिडिल टर्म्स कितना है 3x है प्लस में। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो 15 12 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एक एक्स इसके साथ रख देते हैं और एक एक्स इसके साथ। और फिर जो हमें +3 चाहिए तो छोटे वाले नंबर को हम माइनस में कर देते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 15 12 180 और x इंटू एक्स स्क्वायर। और फिर इन दोनों नंबर को जो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है +3x हो जाता है। तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म्स की जगह पे हम कितना रखेंगे 15x - 12x रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 15x और माइनस यहाँ पे जो 12x और -90 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे जो क्या करते हैं 2x स्क्वायर और -12x को एक साथ रख लेते हैं और प्लस 15x और -90 को एक साथ। यहाँ से जो कॉमन निकल जाएगा x तो क्या होगा 2x कॉमन निकल जाएगा।
तो यहाँ पे बच जाएगा x और -6 और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 15। तो यहाँ पे जो है x और -15 6 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ पे क्या है x -6 और फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा 2x और +15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 0 फाइंड कर लेते हैं तो x -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो है 2x और +15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा और नेक्स्ट जो है 2x और इज इक्वल टू -15। फिर x इज इक्वल टू -15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या आया एक x जो है हमारा -15/2, तो ये नेगेटिव में है तो इसको छोड़ देंगे। हम क्या ले लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू x, तो हम जो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू x और x इक्वल टू 6। अब जो सभी जो है आर्टिकल्स का जो है कॉस्ट निकालना है तो उसको जो हमने क्या लेट किया था यानी कि जो प्रत्येक आर्टिकल्स का 2x और +3। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x और +3। तो 2x कितना आया 6 और +3 इज इक्वल टू 2 6 12 और +3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 15 रुपीज। यानी कि एक दिन में जो है कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं 6 और एक जो आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 15 रुपीज पड़ रहा है। यह आंसर हो गया 6 का। अगर ये चैप्टर आपको जो समझ में आए हो तो जो वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।